आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में से शब्द और वाक्य यह घटक देखने वाले हैं। चलो फिर देखते हैं शब्द और वाक्य के बारे में। सबसे पहले हम शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे। वर्ण यानी कि अक्षरों को जोड़कर शब्दों का निर्माण होता है। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। यहाँ पर आपको अदरक का चित्र दिखाई दे रहा है। अदरक यह शब्द अ, द, र, क इन वर्णों से मिलकर अदरक यह शब्द बना हुआ है। दूसरा चित्र है होटल। होटल यह शब्द ह, ओ, ट, ल इन अक्षरों से यानी कि इन वर्णों से मिलकर होटल यह शब्द बना हुआ है। इन दोनों शब्द यानी कि अदरक और होटल इनका एक अर्थ भी है। दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो ऐसे वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक वर्ण जब एक साथ मिलते हैं तो उनका एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार होता है जिसे शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। पहला भेद है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। चलो फिर अब सार्थक शब्द के बारे में जानकारी लेते हैं। जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। मतलब जो अर्थपूर्ण शब्द होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, रोटी, सूरज आदि ये शब्द सार्थक शब्द है। अब हम निरर्थक शब्द के बारे में जानकारी लेते हैं। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द है जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाणी, वोटी, वूरज आदि। अब हम कुछ शब्द देखते हैं जैसे कि खाना, वाना, गाय, वाय, रोटी, वोटी। यहाँ खाना, गाय, रोटी के कुछ निश्चित अर्थ है, इसलिए ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। लेकिन वाना, वाय, वोटी ये कोई अर्थ नहीं है। मतलब इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं है, इसलिए इन शब्दों को निरर्थक शब्द कहा जाता है। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। वरुण दूध पी रहा है। मछली तालाब में तैर रही है। यह बिल्ली है। बच्चे खेल रहे हैं। शब्दों के क्रमबद्ध मेल को वाक्य कहते हैं जिससे अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। जैसे कि वरुण दूध पी रहा है। यहाँ पर शब्द के क्रमबद्ध मेल हुआ है। इस वाक्य में शब्दों का क्रमबद्ध मेल हुआ है और जिससे यह एक वाक्य तैयार हो चुका है। एक वाक्य बन चुका है। अर्थपूर्ण शब्दों से वाक्य बना हुआ है। वरुण दूध पी रहा है। मछली तालाब में तैर रही है। यह बिल्ली है। बच्चे खेल रहे हैं। यानी कि शब्दों के क्रमबद्ध मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के क्रमबद्ध मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी कि वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है। इस वाक्य में राम के बारे में कहा गया है, इसलिए इस वाक्य में उद्देश्य हो गया राम। गीता ने सभी कार्य समाप्त कर लिए हैं। गीता यह होगी उद्देश्य क्योंकि इस वाक्य में गीता के बारे में कहा गया है। उसके बाद है विधेय। वाक्य का दूसरा भाग होता है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी कि उद्देश्य
के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे गीता ने सभी कार्य समाप्त कर लिया है, यहाँ पर सभी कार्य समाप्त कर लिया है, यह हो गए विधेय। इस वाक्य में गीता के विषय में बताया गया है सभी कार्य समाप्त कर लिया है। इस वाक्य में इस भाग को विधेय कहा जाता है। अब हम कुछ उदाहरणों द्वारा उद्देश्य तथा विधेय को समझकर लेते हैं। मीरा खाना खा रही है। इस वाक्य में मीरा उद्देश्य है, खाना खा रही है यह विधेय है। राधा विद्यालय गई है। इस वाक्य में राधा उद्देश्य है, विद्यालय गई है यह विधेय है। मीना पत्र लिख रही है। इसमें मीना उद्देश्य है, पत्र लिख रही है विधेय है। राधा गाना गा रही है। इस वाक्य में राधा उद्देश्य है, गाना गा रही है विधेय है। मैं पढ़ रहा हूँ। इस वाक्य में मैं उद्देश्य है, पढ़ रहा हूँ यह विधेय है। बच्चों, आज हमने शब्द और वाक्य के बारे में जानकारी ली है। शब्द यानी कि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द यानी कि जिन शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द यानी कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। वाक्य यानी कि क्या? शब्दों के क्रमबद्ध मेल को वाक्य कहा जाता है। वाक्य के दो भाग है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी कि वाक्य में जिसके बारे में बात कही गई हो उसे उद्देश्य कहा जाता है। और विधेय यानी कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। इस तरह आज हमने शब्द और वाक्य के बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।